नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक वेबसाइट मैंने केवल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, वो भी वीपीएस में इंस्टॉल किया था, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना था। डेटाबेस का मैंने सेटअप कर दिया। पता नहीं कुमार फाइटर, ये जो इनका नाम लिखा है, फाइटर कैमरूल करके नाम लिखा है। इन्होंने क्या किया, या मतलब इनको पता नहीं कैसे ये यूआरएल प्राप्त हुआ, और इन्होंने लॉगिन किया होगा तो उस समय आया होगा कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करो और लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। तो इन्होंने क्या किया, उसको करके और इन्होंने लिख दिया हैक्ड बाई फाइटर कैमरूल, और यहाँ पे इन्होंने भी वही फुटर में इंसर्ट कर दिया। यानी वेबसाइट का नाम जो इन्होंने लिखा है टाइटल में, वो यही लिख दिया है, हैक्ड बाय फाइटर। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी तकनीक नहीं है। देखिए, कोई भी अगर कोई वेबसाइट हैक होती है तो उसके जो लूप होल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा हम कर देते हैं। पहली चीज तो आपको, ये जाहिर सी बात है, इनकी भी एक आईडी और पासवर्ड बना हुआ है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी ईमेल आईडी डाली है, कौन सा पासवर्ड डाला है, बट मैं उसको निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस, जाहिर सी बात है, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है तो वर्डप्रेस फाइल के साथ एक डेटाबेस क्रिएट होगा। wp config, जब आप फाइल मैनेजर में रहते हैं, wp config.php नाम की एक फाइल मिलती है जिसमें सारी डिटेल रहती है डेटाबेस की, और जिससे कनेक्ट होता है आपका एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पे एक आपको टेबल मिलेगी जिसका नाम होता है यूजर्स, wp यूजर्स। अब देखिए, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए इनका जो आईडी है, ये आईडी हमें मिल गई। लेकिन अगर हम यहाँ से लॉगिन करें, अगर इनको और भी हैक करना होता तो ये लॉगिन डॉट पीएचपी भी रिमूव कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए हम इनका आईडी यही पासवर्ड डालते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ है। अब देखिए, अगर हम इस पासवर्ड को डालते हैं जो यहाँ पे है, तो ये भी नहीं लॉगिन होगा, क्योंकि ये तो डिक्रिप्टेड फॉर्म में है और इसको इनक्रिप्ट करना इतना आसान नहीं है। और इसको हमने यहाँ पे किया, तो हम जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। लॉगिन नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, जब तक ये ऐसे चलने रहते हैं, चले ये, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी आ गई। ईमेल आईडी के बाद हम सिंपल तरीके से यहाँ पे एडिट करते हैं। एडिट में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसका नाम ही बदल देते हैं। जैसे अभी इनका यही रहने दे, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक काम करिए, MD5 में चाहिए, और यहाँ पे कोई अपने मनचाहा पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं अरुण, उसके बाद में 123। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम ईमेल आईडी चेंज कर दे रहे हैं, और ईमेल आईडी हम इनकी डिलीट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट कर दे रहे हैं, और इसको हम वैसे रह देने दे रहे हैं, और हम यहाँ पे इसको सबमिट कर दे रहे हैं। और देखिए हमने ये चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे तो हम नहीं, फिर से हम इसको लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे चलने के बाद हम क्या, कौन सा पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, 123 वाला, वही जो अभी हमने किया था। अब ये देखिए यहाँ पे एक जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट आ गया, और इसको डिक्रिप्ट करना, और फिर हम अरुण 123 कर देते हैं। अब देखिए, अब ये वेबसाइट आपकी प्रॉपरली लॉगिन हो गई। अब इन्होंने हैक किया, पता नहीं क्या, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। अब हम क्या करते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ पे जाके एक नई यूजर आईडी पासवर्ड बना लो, यहाँ पे नया, और उसको एज ए एडमिन बनाओ। फिर एडमिन से लॉगिन करके और ये यूजर कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से लोग वेबसाइट को हैक करते हैं। दूसरा लूप ये होल ये है, जब वेबसाइट आपकी हैक हो जाए तो wp-config.php फाइल में जाने के बाद, यहाँ पे जब आप जाते हो तो वर्डप्रेस का जो ये है, ये और ये, इसको लोग एक्सेस करके क्या करते हैं, एसक्यूएल में चले जाते हैं। जैसे हम अगर ये फाइल पा जाए, अर्थात अगर हम किसी का एसक्यूएल एक्सेस कर पाए, तो वहां से उसके यूजर सेक्शन में जा करके यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यही होता है कि अगर किसी का आप डेटाबेस हैक कर लेते हो, या आपको एक्सेस मिल जाता है, तो वो क्या होगा कि आपके लिए एकदम फाइनली, आपने समझ लीजिए हैक कर लिया। तो वहां से आप आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से आपको अपना आईडी पासवर्ड, यूजर नेम आईडी पासवर्ड यहाँ से आपको चेंज कर लेना चाहिए। आप पासवर्ड एक और सा चेंज कर लो तो ये आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। इसी फाइल को लोग एक्सेस कर लेते हैं और इसी यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके यहाँ से आपका डेटाबेस एक्सेस हो जाता है। जैसे इस डेटाबेस का एक्सेस करने का ये यूआरएल है, इस तरीके से लोग एक्सेस करते हैं। अब हम जो इन्होंने हैक्ड बाई समथिंग लिखा था, इन्होंने यही सब कुछ लिखा था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हमने सिंपल तरीके से हटा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।